फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी मेटल की सरफेस से इंसिडेंट लाइट के इंसिडेंट होने के बाद अगर तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करें तो हम इस फिनोमेना को सिंपली नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मेटल की सरफेस है। इस मेटल की सरफेस में हम जानते हैं कि मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं उसी मेटल की बाउंड्री के अंदर। तो वो जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लाइटली बाउंड होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के साथ, जब हम उनके ऊपर किसी लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो इंसिडेंट लाइट में जो एनर्जी मौजूद होगी इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, और अगर वहाँ पर इनफ एनर्जी मौजूद हो इंसिडेंट लाइट में तो इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके यहाँ से इजेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स कि वो मेटल की सरफेस से निकल जाएंगे। ये सिंपल फिनोमेना जो है ये हम इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे उनको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि फोटॉन या बेसिकली लाइट की वजह से वहाँ से एमिट होते हैं। द एमिशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द लाइट फ्रीक्वेंसी। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने में वेस्ट होगी और जो बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में के तौर पर हमारे सामने आएगी। तो फोटोमिशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एजेक्टेड ड्यू टू लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि दूसरा नाम ये भी है कि फोटोमिशन। तो ये वही प्रोसेस है कि लाइट की वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो फोटो एमिशन होगा। अब जो हमारे पास प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होल्ड होता है। मतलब कि वो इसके लिए क्रूशल है कि अगर जो हमारी एनर्जी है जो लाइट में एनर्जी होती है वो बेसिकली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, और इसको एमिट करवाने में भी वही एनर्जी यूज़ होती है, और इस पूरे प्रोसेस में जो हमारी एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। फोटॉन एनर्जी एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। फोटॉन एनर्जी इज रिलेटेड टू द लाइट फ्रीक्वेंसी विया प्लांक्स इक्वेशन। तो जो भी फोटॉन या लाइट हमारी किसी मेटल के ऊपर इंसिडेंट होगी उसकी कोई ना कोई एनर्जी मौजूद होगी। अब उसमें कितनी एनर्जी मौजूद है हम इसको नाम देते हैं फोटॉन एनर्जी का। हम इसको डिनोट करेंगे ई के साथ। ई विल बी इक्वल टू एच वी, यहाँ पर वी फ्रीक्वेंसी है, और हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू सी विच इज द स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द लैम्बडा। तो ये सिंपल हमारे पास बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी ये वाली एनर्जी की वैल्यू हमारे पास अचीव होती है। सो ई विल बी इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो इसी क्वेश्चन में हम जानते हैं कि ई डिनोट्स द एनर्जी ऑफ द फोटॉन, कि टोटल इसमें एनर्जी कितनी होगी। एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वी, सी इज द कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, ओके, एंड द लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो हमारे पास कोई भी मेटल की सरफेस है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। तो जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे पास एक आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जो किसी एटम के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व होती है कि कम से कम वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा तो वो वहाँ से एमिट होगा। इस केस में भी जब मेटल से या मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन ने वहाँ से रिलीज़ होना है तो उसको कोई ना कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, जिसकी वजह से वो अपनी जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज है उनको ओवरकम करके वहाँ से इजेक्ट होता है। तो बेसिकली मिनिमम एनर्जी जो कि इंसिडेंट लाइट में होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करवाने के लिए, हम उसको नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का। द फोटॉन मस्ट कैरी सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज दैट बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस ऑफ दैट मेटल। तो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो न्यूक्लियस के साथ जो है वो अटैच होता है या उनके साथ उसकी अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होती है। तो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बेसिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोटॉन एनर्जी एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास फाई जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को शो करता है और ई हमारे पास फोटॉन की एनर्जी है। तो अगर तो फोटॉन की एनर्जी जो कि इंसिडेंट फोटॉन है, ठीक है, अगर तो उसकी एनर्जी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी, इट मीन्स कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा,
क्योंकि हमारे जो एनर्जी में इतनी पावर ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजेक्ट करवा सके। अगर तो हमारे पास E विल बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, जस्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस बट द फोटो इलेक्ट्रॉन विल हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ से इजेक्ट होगा और आइडियली क्या होगा कि वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसकी कोई स्पीड नहीं होगी या उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक आइडियल केस होता है कि जब हमारे पास इंसिडेंट लाइट की एनर्जी सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट तो हो जाएगा लेकिन वो मूव नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन यह है कि इफ़ द E विल बी इक्वल बिगर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। तो एक तो बात यह है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब क्योंकि हमारे जो इंसिडेंट फोटॉनिक एनर्जी ज़्यादा है, तो इजेक्ट होने वाला इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब भी करेगा और ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, विच डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, जो कि इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बेसिकली हमारे पास तीन कंडीशन है फोटॉन एनर्जी और थ्रेशोल्ड के रिलेशन में। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन अकर इन द नॉन मेटल्स बट द थ्रेशोल्ड और फ्रीक्वेंसी आर हायर। तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का नाम दिया क्योंकि हमारे पास जो लाइट की एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो नॉन मेटल में भी हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ही इतनी ज़्यादा है कि आमतौर पर वो नॉर्मल कंडीशन में वो प्रोसेस अकर नहीं होता। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट दैट light energy is quantized and carried in discrete particles which are called photons। तो इस इफेक्ट की को एक्सप्लेन करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जो हमारे पास एनर्जी इंसिडेंट होती है किसी मेटल के ऊपर या मेटल के सरफेस के ऊपर, वो क्वांटाइज्ड होती है। इट मीन्स कि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर फिक्स होती है और जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है इस तरह से, और वो जो पैकेट्स हैं हम इनको फोटॉन्स का नाम देते हैं। द फोटॉन इज अब्जॉर्ब्ड कम्प्लीटली और पार्शली बाय द इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है उन फोटॉन्स की वजह से। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल अब्जॉर्ब ए फोटॉन हैविंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इट यूजेज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इन द फॉलोइंग वेव्स। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा तो उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की या जो सरफेस के हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं वो यूटिलाइज होते हैं ब्रेक होने में या इलेक्ट्रॉन्स के मेटल सरफेस से फ्री होने में, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के दरमियान कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मौजूद होती हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज होगी। दिस वर्क इज नोन एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो ये हमारे पास वर्क फंक्शन होता है उस मटेरियल का, और ये हर मटेरियल की खास प्रॉपर्टी होती है। हर मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है वो बेसिकली डिफरेंट होता है। एक्सेस एनर्जी ऑफ द फोटॉन विल अपीयर एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटॉन। तो आइंस्टाइन के मुताबिक जो फोटॉन की जो एक्सेस एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाने के बाद भी अवेलेबल होगी, वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर वहाँ पर शामिल होगी उसके फोटोइलेक्ट्रॉन में। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। मैथमेटिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन होगा कोई जो कि लाइट का फोटॉन है, उसकी एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का सम होता है जो हमारे पास जो एजेक्ट होने वाला इलेक्ट्रॉन है, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो दोनों किसके इक्वल होंगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन के। मैथमेटिकली ई फोटॉन विल बी इक्वल टू 5 प्लस ई इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो एच वी है फोटॉन की एनर्जी। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एच है वो प्लांक्स का कांस्टेंट है और वही हमारे पास इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर हमारे पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। इट मीन्स के मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो वो भी इसी के इक्वल होगी प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्रेशोल्ड। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है कि वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता है वो इसके इक्वल होगी। तो मैथमेटिकली हमारे पास ये वाली आइंस्टाइन की कंट्रीब्यूशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में।
प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फॉर ए फोटोन ऑल द क्वांटम नंबर्स आर ज़ीरो। हम देखते हैं कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में डिफाइन करना हो तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, इस तरह से। तो फोटॉन के लिए तमाम क्वांटम नंबर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होगी। सेकंड, ए फोटॉन डज नॉट हैव एनी मास और चार्ज एंड दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ना तो मैग्नेटिक फील्ड का उनके ऊपर असर होता है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, और इनके ऊपर चार्ज भी कोई नहीं होता और ना ही किसी किस्म का कोई चार्ज होता है या मैस होता है इनके पास। द फोटॉन मूव एट द स्पीड ऑफ द लाइट इन एम्प्टी स्पेस। तो आइडियली हम देखते हैं कि एम्प्टी स्पेस में फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन, रेडिएशन बिहेव एज इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द फोटॉन। तो हम आइडियली देखते हैं कि जब जो रेडिएशन है, जब वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करती है तो रेडिएशन स्मॉल पैकेट्स के ऊपर कंप्राइज होती है, ठीक है। वो छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनते हैं जिनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। हम उन स्मॉल पार्टिकल्स को नाम देते हैं फोटॉन्स का। फोटॉन्स आर बेसिकली वर्चुअल पार्टिकल्स। वो हकीकी पार्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें कि एक ऐसी चीज़ है जिसका मैस और चार्ज नहीं है, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो सफ़र करते हैं, तो ये हमारे पास एक वर्चुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। हम देखते हैं कि ये जो फोटॉन है, ये हमारे पास एक जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक फोटॉन कुछ इस तरह सा दिखता होगा, ठीक है, जो कि वर्चुअल पार्टिकल है। या डिफरेंट सिमुलेशंस के ज़रिए हमने इसको हासिल किया हुआ है। तो वर्चुअल पार्टिकल जो फोटॉन है उसकी एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके साथ डायरेक्टली लिंक करती है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इट मीन्स कि फोटॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है, उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। इट मीन्स कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमारे पास जो फोटॉन की एनर्जी कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम देखते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट्स द एमिशन रेट नॉट द फोटोइलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो हमारे लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि फोटॉन की एनर्जी भी, फोटोइलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। उसका तल्लुक हमारे एमिशन के रेट के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जितनी हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज़ होता है, ना कि फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज़ अ प्रोपोर्शनल टू द लाइट फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी लाइट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय क्वांटाइजिंग लाइट एनर्जी। आइंस्टाइन की कंट्रीब्यूशन के मुताबिक जो लाइट एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। इट मीन्स कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करती है, जिनको हम फोटॉन्स का नाम भी देते हैं। फोटॉन्स जो है दे आर मैसलेस चार्जलेस पार्टिकल दैट मूव एट द लाइट स्पीड। तो ये फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फोटॉन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। हमारे पास लाइट की जो भी वेवलेंथ है जो कि किसी मेटल की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो हम जानते हैं कि ये फोटॉन्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, मतलब ये फोटॉन से मिलकर बनी होती है। तो फोटॉन की जो एनर्जी है, जो यहाँ पर एक फोटॉन होगा उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और अगर ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट मीन्स कि वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसकी एनर्जी डिपेंड करेगी हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इफ अ लाइट फ्रीक्वेंसी एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी वो जो फोटॉन है, उसकी एनर्जी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी से इंक्रीज हो जाए या ज़्यादा हो, तो यहाँ से फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट काजेज द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन। जैसे हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है या थ्रेशोल्ड हमारे पास एनर्जी होती है, इसी तरह हमारे पास एक लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है जो कि कम अज़ कम रिक्वायर है किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए।
तो हम यहाँ पर इसको कंसेप्चुअली समझेंगे कि हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती। ये क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब ये है कि एक रे फॉर एग्जांपल ये वाली, यहाँ पर 2 रेज आ गई और यहाँ पर 3 रेज आ गई, तो जितनी ज़्यादा वेव्स यहाँ पे आएंगी तो वो इंटेंसिटी को इंक्रीज करती हैं। लेकिन हमने देखा कि हर वेव की एनर्जी तो सेम है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो हमारे पास हर वेव की एनर्जी सेम है, इट मीन्स कि ज़्यादा वेव्स आने की वजह से वो फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट नहीं, इंक्रीज नहीं करती, ठीक है। वो एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेंगे, बल्कि जितनी ज़्यादा वेव्स आएंगी, इट मीन्स के उतने ज़्यादा वहाँ पर फोटान मौजूद हैं। इट मीन्स के वो फोटान ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो फोटान के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फोटान है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकता है। अगर यहाँ पर दूसरा फोटान आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के दोनों इस एक के ऊपर इंटरेक्ट करेंगे और दोनों मिलकर इस एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज करवाएंगे, बल्कि जो दूसरा फोटान है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा और इसको एमिट करवाएगा, ठीक है। तो हर फोटान हर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। इसी वजह से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, और जो हमारे पास एमिशन का रेट है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम देखते हैं कि द सोलर पैनल्स यूटिलाइज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो ग्रीन एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने की काफ़ी कोशिश जारी हैं, और जिसका सबसे बेहतरीन मेथड है वो एक सोलर प्लेट है। जो कि सोलर प्लेट क्या काम करता है कि वो जो लाइट इंसिडेंट लाइट में जो फोटान की एनर्जी होती है उसको एक छोटे से सेल के ज़रिए वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स कि वो करंट में इसको कन्वर्ट करता है। द मटेरियल यूज इन दिस पैनल्स अलाउ देम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए ब्रॉड रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो बेसिकली हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकते हैं। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटान एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे तो वो इजेक्ट होने की बजाय वो मूव करना शुरू होते हैं, और हम उसी मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा मोशन एंड पोजीशन सेंसर रिलाई ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय डिटेक्टिंग द इंटरेक्शन इन लाइट बिटवीन द लाइट इमिटिंग डायोड एंड ए सेंसर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है और हमने यहाँ पर एक सेंसर लगाया हुआ है, और लाइट यहाँ से हर वक्त इस सेंसर के ऊपर इंसिडेंट होती है, और ये जो सेंसर है ये इस लाइट एनर्जी को हर वक्त डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे पास सेंसर हो गया और ये हमारे पास लाइट एनर्जी का सोर्स हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इस रोशनी को ब्लॉक कर दूँ, इट मीन्स के सेंसर में अब यहाँ पर कोई रोशनी नहीं आ रही और सेंसर में जो करंट फ्लो हो रहा था वो बंद हो गया। तो इट मीन्स कि हमने लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए, ठीक है, हम इंटरप्शंस को डिटेक्ट करते हैं, और ये मोस्टली हम जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसमें मतलब कुछ लाइट सेंसर को यूज़ करते हुए हम जो अपनी सिक्योरिटी है उसको बेहतर से बेहतर बनाते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, द लाइट सेंसर यूज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू एडजस्ट द स्क्रीन ब्राइटनेस इन ऑटोमेटिकली, ओके। और हम देखते हैं कि आल्सो, क्योंकि होता ही है, द करंट जनरेटेड बाय द सेंसर डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो जितना करंट जनरेट होगा, ठीक है, अगर करंट हमारे पास ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि हमारे स्क्रीन की ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। तो हम लाइट सेंसर के यूज़ करते हुए जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल में देखते हैं कि अगर हम मोबाइल को धूप में रखें तो वो जो सेंसर वहाँ पर होगा वो लाइट को डिटेक्ट करेगा कि स्क्रीन के ऊपर जो रोशनी की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। उस रोशनी की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हुए वो मोबाइल की ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो लाइट सेंसर होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ करता है। डिजिटल कैमराज यूज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कैप्चर लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इमेज रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। तो हमारा जो बेसिकली कैमरा का जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसी के बेस के ऊपर है कि कैमरे के जो हमारे पास लेंस है उसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होती है वो उसी को डिटेक्ट करके उसकी इमेज को प्रोड्यूस करता है।
एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या जिसको हम शॉर्टली XPS का नाम देते हैं। इट यूजेस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू मेजर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मटेरियल। तो हमारे पास जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी वो बेसिकली किसी मेटल से ही या मटेरियल से ही तो इमिट होती है, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी मेजर कर सकते हैं। विच हेल्प टू जो डिटर्मिन इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर। और इसकी मेन एप्लीकेशन ये है कि हम एक्सरे को की मदद से किसी भी जो कंपाउंड है या कोई भी मटेरियल है उसकी केमिकल कंपोजिशन और इसके स्ट्रक्चर वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसका बेसिक फिनोमेना वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही होता है। Photoelectric cells are commonly used in the burglar alarms, where they detect the changes in the light intensity when triggered by the motion। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास मोशन के अलार्म्स हैं या जो भी हमारे पास जो इंट्रूजन से बचाने के लिए हमारे पास अलार्म होते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन किसी बिल्डिंग वगैरह में दाखिल ना हो, तो वहाँ पर हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ करते हैं। जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो लाइट एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं। अगर कहीं पर हमारे पास जो लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो तो वो उस लाइट इंटेंसिटी के चेंज को बहुत एफिशिएंटली डिटेक्ट करते हैं और इसी डिटेक्शन के ज़रिए हमें जो मूवमेंट है उसका पता चल जाता है। फोटो मल्टीप्लायर्स विच एम्पलीफाई वीक लाइट सिग्नल्स यूज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू डिटेक्ट द लो लेवल्स ऑफ द लाइट। तो फोटो मल्टीप्लायर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। लाइट मीन्स कि वो लाइट सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं जिसकी जो वेवलेंथ है वो ख़ास होती है या वो कम एनर्जी वाली वेवलेंथ होती है। तो उसी कम एनर्जी की वेवलेंथ को जो डिटेक्ट करते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से वो डिटेक्ट करते हैं कि अगर हमारे पास लाइट लो होगी, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो लाइट का सिग्नल है वो वीक है और जो मल्टीप्लायर है वो वर्क करना शुरू करता है। अर्ली टेलीविजन टेक्नोलॉजी रिलाइड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स इन वीडियो कैमरा ट्यूब्स टू कैप्चर द इमेजेस। तो ये हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी कि जिसमें जो टेलीविज़न थे वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक के सेंसर्स को यूज़ करते हुए इमेज को कैप्चर करते थे। नाइट विजन डिवाइसेस टेक एडवांटेज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू एनहांस विजिबिलिटी इन द लो लाइट कंडीशंस। तो बेसिकली जब लो लाइट होगी तो वो उसकी जो जितनी भी अवेलेबल लाइट है उसको यूजेबल इमेज में वो कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेज ए रोल इन द न्यूक्लियर फिजिक्स, help to study certain nuclear processes and also in the chemical analysis of the metals where emitted electrons carry specific energy unique to the atomic structure। जैसे कि हमारे पास एक्सरे एनालिसिस होता है किसी मटेरियल के एनालिसिस के लिए, तो वहाँ पर हम बेसिकली जो प्रिंसिपल अंडरलाइंग होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है